आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की कि जम्मू एंड कश्मीर कैसे शामिल हुआ था हिंदुस्तान में। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं थोड़ा पास्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की, जो कि महाराजा हरि सिंह द्वारा हिंदुस्तान के साथ साइन किया गया था। अब ऐसे में क्या है डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड यूज्ड इन 1947 टू एनेबल ईच ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटसी टू जॉइन वन ऑफ द न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान क्रिएटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऐसे में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के चलते महाराजा हरि सिंह इंडिया के साथ शामिल हो गए और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसे तब के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक्सेप्ट किया गया। और अब हम आपको बताते हैं कि ये असेशन साइन करने पर महाराजा हरि सिंह मजबूर क्यों थे। क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर पर बाहरी ताकतों ने उसे हत्याने की कोशिश की, तो ऐसे में उस समय के महाराजा हरि सिंह को ऐसा फैसला लेना पड़ा। और ऐसे में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को एक्सेप्ट करने के बाद ऑनलाइन सोर्सेज के हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह को एक पत्र लिखते हुए यह कहा कि इट्स माय गवर्नमेंट्स विश दैट एज सून एज लॉ एंड ऑर्डर हैव रिस्टोर्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हर सॉइल इज क्लियर्ड ऑफ द इन्वेडर, द क्वेश्चन ऑफ स्टेट्स असेशन शुड बी सेटल्ड बाय रेफरेंस ऑफ द पीपल एंड आफ्टर दैट ऑफर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट रेफरेंडम टू डिटरमाइन द फ्यूचर status of Kashmir led to a dispute between India and Pakistan regarding the legality of the accession of Jammu and Kashmir to India, जहां पर इंडिया तब के रहे प्रधानमंत्री लेट जवाहरलाल नेहरू के समय से यह क्लेम करता आ रहा है कि the accession is unconditional and final, और जिसके एवज में पाकिस्तान इस accession को बेबुनियाद ठहराता है। इन सब के चलते इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर मामला काफी डिस्प्यूटेड रहता है, जहां पर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान कश्मीर का अमन और चैन खराब करने के चलते टेररिस्ट को इल्लीगल तरीके से कश्मीर में घुसाकर हिंदुस्तान में दहशत पैदा करने की कोशिश करता है, जिसके चलते आप जानते हैं कि पाकिस्तान के संबंध हमारे साथ टेंस्ड रहते हैं। ऐसे में जहां आर्टिकल 370 की सहूलियत कश्मीर को पूर्व में दी गई थी ताकि कश्मीर में कोई बाहर से आकर कश्मीरियों के हक ना ले सके, पर जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर जो कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, जिसकी सुरक्षा में हिंदुस्तान ने अपने कई वीर जवान कुर्बान कर दिए और कहीं लहूलुहान जंगे भी लड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया, जिसके चलते आर्टिकल 370 काफी चर्चा में आ गया। अब आपको बताते हैं कि आर्टिकल 370 के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स, जिसके चलते आर्टिकल 370 के अंतर्गत क्या थे वो 6 स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला, इट एग्जेम्प्टेड द स्टेट फ्रॉम द कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द स्टेट वाज कॉन्फर्ड द पावर टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, central legislative powers over the state were limited at the time of framing to 3 subjects of defense, foreign affairs and communication. तीसरा, other constitutional powers of the central government could be extended to the state only with the concurrence of the state government. चौथा, the concurrence was only provisional. It had to be ratified by the state constituent assembly. पांचवा, the state government's authority to give concurrence lasted only until the state constituent assembly was convened. Once the state constituent assembly finalized the scheme of powers and dispersed, no further extension of powers was possible. Chata, Article 370 could be abrogated or amended only upon the recommendation of state's constituent assembly. ऐसे में ये सब 1947 से जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और साथ ही हिंदुस्तान के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक चला आ रहा था, जिसको हाल ही में कुछ समय पहले भारत सरकार ने हटा दिया है। और ऐसे में अब कश्मीर और कश्मीर के लोग भारत के
कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत भारत के और राज्यों की तरह जम्मू एंड कश्मीर और उसकी जमहूरियत को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक समान देखा जाएगा और साथ ही उसकी सुरक्षा भी की जाएगी, जो कि भारत 1947 से करता आ रहा है। ये थे कुछ हाइलाइट्स जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। आपकी क्या है इस पर राय, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से। देखते रहिए द ट्रू हंट फॉर द पीपल।